हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। मैं अभी पढ़ाऊंगा बिहार बोर्ड की 8वीं कक्षा के गणित अध्याय 6 का प्रश्नावली 6.2 यानी 6.2 का क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 को इस वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। तो 3 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे जिससे निम्नलिखित संख्याओं को भाग देने पर वह पूर्ण घन बन जाए। इस प्रकार से प्राप्त पूर्ण घन संख्या का घनमूल भी ज्ञात करना है। अब ये संख्या दिया हुआ है, अब इसको पूर्ण घन बनाने के लिए मतलब कौन सी संख्या से भाग देंगे। अब भाग देने के बाद जो पूर्ण घन बन जाएगा उसका घनमूल क्या होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग कॉपी में बनाते हैं। 3 नंबर का पहला क्वेश्चन है 356। 356 को हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि से पहले सॉल्व करेंगे। देखिए, इसको 2 से काटिए। 2 से काटेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 एकम 2। 2 का पहाड़ा में तो 5 नहीं आता है, 4 आता है। कितना मरतबा? 2 बार में 2, एक बच जाएगा, एक इधर चले जाएगा तो हो जाएगा आपका 16। तो 2 8 16। फिर 2 से काटिए। 2 का पहाड़ा में 12, 6 बार में 8, 4 बार में। फिर 2 से काटिए। 2 तिया 6, 2 दूनी 4। 2 से काटिए। 2 एकम 2, तो 3 यहाँ है तो एक बच गया, इधर आ गया 12, तो 2 6 12। फिर 2 से काटिए। 2 का पहाड़ा में 16, 8 बार में। 2 से फिर 4 बार में, फिर 2 से 2 बार में। हो गया। अब क्या करना है, इन सारे गुणनखंड को यहाँ पे लिख देना है। तब यहाँ पे लिख दीजिए 256 बराबर, इन सारे गुणनखंड को लिख दीजिए। सबको यहाँ पे लिख दिए। अब इनको क्या करना है, पूर्ण घन संख्या बनाने के लिए इनको देखिए, गुणनखंड को क्या करना है, 3 3 के समूह में बनाना है। ये जो दिया हुआ है इनको 3 3 के समूह में बनाना है। 1 2 3 एक समूह हो गया, 1 2 3 एक समूह हो गया। लेकिन यहाँ पे 2 अंक ज़्यादा हो रहे, 2 का 2 अंक ज़्यादा हो रहे, तो क्या करेंगे, इसको पूर्ण घन बनाने के लिए उन दोनों को 2 और 2 अंक से भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा, ये दोनों कट जाएगा। ये दोनों कट गया तो ये पूर्ण घन संख्या बन जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग को लिखना पड़ेगा, अतः पूर्ण घन बनाने के लिए 2 गुना 2 यानी 2 दूनी 4, 4 से भाग करेंगे। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे पूर्ण घन संख्या बराबर क्या, 256 है तो 256 को किससे भाग देंगे, 4 से भाग देंगे। जब 256 को 4 से भाग देंगे तो आपका आ जाएगा 64। ये आपका पूर्ण घन संख्या आ गया। तो अब इनका वर्गमूल निकालने बोला है, पूर्ण घन संख्या का वर्गमूल। तो पूर्ण घन संख्या का वर्गमूल यहीं से निकलेगा, इस समूह से 1 2 ले लीजिए और इस समूह से 1 2 ले लीजिए। इन दोनों गुना का 4 दूनी 2 दूनी 4। तो पूर्ण घन संख्या 64 है और 64 का वर्गमूल 4 है। इस तरह 3 नंबर का 1 नंबर बन गया। 3 नंबर का 2 नंबर देखिए कितना है, 3105। ये आपका 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं, डायरेक्ट 5 से काटना पड़ेगा। तो 5 से काटिए यहाँ से। तो 5 के पहाड़ा में 31 नहीं आता, 30 आता है 6 बार में, तो 6 लिख दीजिए। यहाँ 1 बच गया, इधर गया तो 12, तो 5 दूनी 10, फिर यहाँ 2 बच गया, इधर आ गया 25, तो 5 25। फिर इसको 5 से काटिए। 5 एकम 5, 5 दूना 10, 25। फिर 5 से काटिए 25 बार में, 5 से 5 बार में कट गया। अब नहीं कटेगा। अब इन सबको यहाँ पे लिख लीजिए, 3125 बराबर 5 गुना 5, 5 5 गुना 5। अब क्या करना है,
इनको 3 के समूह में बनाना है, 1 2 3। ये 3 अंक को एक समूह में बना देना है। और यहाँ पे 3 अंक नहीं है, 5 का 3 अंक नहीं है, 2 अंक है, 1 अंक घट रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको पूर्ण घन बनाने के लिए ये दोनों को और 2 अंक दे के 5 का भाग दे देंगे, क्या हो जाएगा, ये दोनों कट जाएगा। तो ये आपका पूर्ण घन बन जाएगा। तो लिखना पड़ेगा लिखना है कि अतः पूर्ण घन प्राप्त करने के लिए 5 गुना 5 यानी 5 25 से भाग करेंगे। 25 से भाग करेंगे तो ये पूर्ण घन संख्या हो जाएगा। तो यहाँ पे फिर लिखेंगे पूर्ण घन संख्या बराबर 3125 को किससे भाग किए हैं, 5 से। तो 3125 को 5 25 से भाग किए हैं, तो 3125 को 25 से भाग करेंगे तो आपका आ जाएगा 125। अब 125 आपका पूर्ण घन संख्या हो गया। तो 125 का वर्ग घनमूल निकालना है। तो 125 का घनमूल यहीं से निकल जाएगा। इन 3 अंक का समूह को से 1 अंक ले लीजिए। किस चीज़ का अंक है, 5 का। तो 1 5 यहाँ पे लिख दीजिए। तो ये आपका 5 क्या हो गया, घनमूल हो गया 125 का। 3 का 3 नंबर, इसको 2 से नहीं कटेगा, ये 3 से कटेगा। 3 से काटिए, 3 दूनी 6, 2 बच गए, इधर आ गया 20, 3 6 18, फिर 2 बच गए, इधर आ गया 21, 3 7 21, यहाँ 3 3 9, फिर 3 से काटिए इसको, 3 8 24, 2 बच गया इधर, 3 9 27, 3 1 3, इसको फिर 3 से काटिए, 3 दूना 6 29, 3 9 27, 3 7 21, 3 से काटिए, 3 9 27, 2 बच गया तो इधर आ गया, फिर 27 होगा, 3 9 27, फिर इसको 3 से काटेंगे, 3 3 9, 3 3 9, फिर 3 से काटेंगे, 3 1 3, 3 1 3, और नहीं कटेगा। अब यहाँ पे लिख दीजिए इसको। अब क्या करेंगे, 3 अंक का समूह बनाएंगे, 1 2 3, एक समूह बन गया, 1 2 3, यहाँ एक समूह बन गया, लेकिन 11 बच गया। तो 3 अंक का समूह बन जाता है तो ये पूर्ण घन संख्या हो जाएगा, लेकिन एक 11 बच जाता है तो उसको हटाने के लिए 11 से भाग कर देंगे। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा, कट जाएगा। फिर यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे अतः पूर्ण घन प्राप्त करने के लिए किससे भाग दिए, 11 से भाग करेंगे। तो पूर्ण घन संख्या बराबर इस संख्या को लिख देना है, और उसको हम लोग अगर 11 से भाग देंगे तो वो पूर्ण घन संख्या बन जाएगा। जब 11 से भाग देंगे इसको तो आपका हो जाएगा 729। अब भाग देके देख लीजिए, 729 ये आपका पूर्ण घन संख्या बन गया। अब 729 का घनमूल निकालना है। 729 का घनमूल यहीं से निकल जाएगा। ये 3 अंक के समूह से एक 3 ले लीजिए, यहाँ एक 3 ले लीजिए, तो गुना कर दिए, 3 3 9, तो 729 का घनमूल कितना हो गया, 9। ठीक है, 3 का 4 नंबर, इसको 2 से काटिए, तो 2 से कट जाएगा, 2 7 14, 0, यहाँ 4, 2 चौके 8, फिर 2 से 3 बार में 6, एक बच गया इधर, 2 5 10, यहाँ 2 दूनी 4, 2 से काटेंगे, 2 1 2, एक इधर गया, 2 7 14, फिर यहाँ एक बच के इधर गया, 2 6 12, फिर 2 से काटेंगे, 2 8 16, 2 8 16, फिर 2 से काटेंगे, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 से 2 1 2, 2 1 2, और नहीं कटेगा। अब यहाँ सबको लिख लीजिए। सबको लिख दिए। अब क्या करना है, इन अंकों को 3 3 के समूह में बनाना है, 1 2 3, यहाँ से ये 3, लेकिन ये तो 2 समूह में बन गया 3 का, लेकिन यह 2 और 11 क्या होता है, ज़्यादा हो जा रहा है। तो इन दोनों को हटाने के लिए क्या करेंगे, 2 और 11 से भाग दे देंगे, तो ये कट जाएगा। कट जाने से ये क्या हो जाएगा, आपका पूर्ण घन संख्या हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे, लिखेंगे अतः पूर्ण घन संख्या प्राप्त करने के लिए 11 दूनी 22 से भाग करेंगे। ठीक है, तो पूर्ण घन संख्या, तो इस 1408 को हम लोग किस से भाग करेंगे,
22 से। जब 22 से इसको भाग दीजिएगा तो आपका आ जाएगा आंसर 64। अब भाग दे के देख लीजिए। अब इस 64 पूर्ण घन संख्या हो गया, इस पूर्ण घन संख्या का वो घनमूल निकालना है। तो घनमूल कितना हो जाएगा, यहीं से ये 2 ले लीजिए, यहाँ से 2 ले लीजिए, 2 दूनी 4 हो गया। देखिए 192 है, तो इसको हम लोग पहले 2 से काटेंगे। 2 9 18, 1 बच जाएगा, उधर जाएगा 12, 2 6 12, फिर 2 से 2 चौके 8, 2 8 16, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से 6 बार में, फिर 2 से 3 बार में। अब नहीं कटेगा, इसको यहाँ इधर लिख दीजिए। एक 2 3 4 5 6 गुना 3, 3 3 के समूह में बना दीजिए। यहाँ एक, यहाँ एक, यहाँ पे 3 एक्स्ट्रा हो गया। 3 एक्स्ट्रा हो गया तो उसको हटाने के लिए 3 से क्या करेंगे, भाग कर देंगे, तो ये हो जाएगा, कट जाएगा, ये आपका पूर्ण घन संख्या हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे, हम लोग लिखेंगे अतः पूर्ण घन संख्या प्राप्त करने के लिए 3 से भाग करेंगे। ठीक है, 3 से भाग करेंगे तो इस 192 को 3 से भाग करेंगे, तो आप जब भाग दे के देखिएगा तो आएगा आपका आंसर 64। 64 आपका पूर्ण घन संख्या हो गया, और 64 का वर्गमूल घनमूल निकाल लीजिए। तो घनमूल निकालिएगा तो यहाँ से 1 2 आ जाएगा, इस समूह से, इस समूह से 1 2 आ गया, तो 2 दूनी कितना 4। 64 का घनमूल होता है 4। तो आपका ये 3 नंबर ख़त्म। अब 4 नंबर को देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि अनुमान द्वारा निम्नलिखित घन संख्या का घनमूल ज्ञात करना है। ये जो घन संख्या दिया हुआ है इसको अनुमान से निकालना है, ना कि अभाज्य गुणनखंड विधि से। इससे अनुमान लगा के इसको बनाना है। तो बहुत आसान है, इसको हम लोग कॉपी में बेहतर समझेंगे। ठीक है, देखिए 4 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसके लिए आपको 1 से लेकर 9 तक का घन याद होना चाहिए। तो 1 से लेकर अगर 9 तक घन याद हो जाता है तो आपका यहाँ 10 से लेकर 90 तक, 10 20 30 40 50 60 70 80 90 तक आपका घन याद हो जाएगा। कैसे, देखिए यहाँ पे 2 का घन 8 है, तो 20 का घन कितना हो जाएगा, 2 का घन 8 आ गया, 0 3 0 आ गया। 3 का घन 27 है, तो यहाँ भी 3 का घन 27 हो जाएगा, और 0 3 0 हो जाएगा। 4 का घन याद कर लेते हैं तो 40 का घन में अपने आप बन जाएगा। 5 का घन याद करते हैं तो 50 का बन जाएगा। देखिए आप दिमाग लगाइए, यहाँ कितना आसान है। देखिए यहाँ 5 का घन 125 है, तो 50 का घन कितना होगा, तो 5 का घन 125 लिख देंगे और 3 0 लिख देंगे, इस तरह करके। तो इसी चार्ट्स के मदद से हम लोग अनुमान लगा के इन सारे प्रश्नों को हल करेंगे। देखिए कैसे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ देखेंगे कि यहाँ कितना दिया हुआ है संख्या, तो 5832। तो हमको देखना है 5832 यहाँ किन के बीच आता है, किन दो संख्या के घन के बीच आता है। तो ये 5832 जो है आपका आता है 10 और 20 के घन के बीच आता है। देखिए 1000 है या 8000 है, तो ये 8000 से कम है, 1000 से ज़्यादा है, तो 10 से लेकर 20 के बीच ही आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे 10 से 11 12 13, ऐसे करते करते कहाँ तक है, 19 तक। 10 से ऊपर और 20 से नीचे, तो 10 से ऊपर 11 से लेकर 19 तक के बीच ही किसी संख्या का ये घन है। ठीक है, तो हम लोग फिर अनुमान कैसे लगाएंगे कि अब किस संख्या का है। तो हम लोग यहाँ पे सोचेंगे कि इन सारे नंबरों का दाही अंक देख लीजिए, दाही, यहाँ देखिए सबका दाही एक है, एक है, एक है, सबका दाही एक है। तो हम लोग क्या करेंगे, दाही अंक को दाही में लिख देंगे, सबका दाही क्या है, एक है, तो लिख दिए। अब यहाँ पे इस संख्या का देखिए, इस संख्या का इकाई यानी 2, 2 का घन कितना होता है, तो 2 का घन आप जब देखेंगे तो आपको यहाँ पे आएगा 8। 2 का घन होता है 8, तो इसके और 8 का इकाई तो सिर्फ 8 ही है। ये आखिर इकाई के घन यहाँ भी इकाई लेंगे, तो 2 का घन है 8, तो 8 भी इकाई है, तो 8 को यहाँ पे लिख देंगे, तो ये 18 का घन है। समझ में नहीं आया तो देखिए इसको देखिए। फिर यहाँ पे देखिए कि 74,088 है, कौन सी संख्या के घन के बीच में है, 74,088। तो 74,088 यहाँ 64,000 से ज़्यादा होगा और 1,25,000 से कम हो गया। इसका मतलब 40 से 50 के बीच के घन का ये संख्या है। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 41 42 43 करते करते कहाँ तक
49 तक। ठीक है, अब इन सारे नंबरों को दाहिने अंक देखिए, दाहिने अंक क्या है, 4 है, 4 लिख दीजिए। अब यहाँ का देखिए इकाई अंक, इस संख्या का इकाई अंक 8 है। 8 का घन कितना होता है, 512। 512 है तो 512 का इकाई अंक जो होता है उसको लिख लीजिए। 512 का इकाई अंक 2 होता है, तो ये आपका हो गया 42, और 42 का ये घन है। ठीक है, इसी तरह इसको भी देखिए, यहाँ 4,21,875 है, तो ये कौन सी संख्या के घन के बीच में आएगा, 4 लाख, तो यहाँ देखिए 5 लाख यहाँ है, यहाँ पे 3 लाख है, 34,000 है, तो 5 लाख से कम होगा, तो हो जाएगा आपका यहाँ पे 1 जीरो और होगा, तो आपका 70 से 80 के बीच का किसी संख्या का घन होगा, तो यहाँ पे लिख दीजिए 71, 72, ऐसे करते करते 79 तक। अब क्या करना है कि इन सब का दाहिने अंक देखिए, दाहिनी, जिसको टेंस बोलते हैं इंग्लिश में, दाहिने अंक क्या है, 7 है, 7 लिख दीजिए। अब इस संख्या का इकाई ले लीजिए, इकाई का अंक का, अब घन देखिए, 5 का घन कितना है, 125। 125 का इकाई अंक क्या है, 5 है, तो यहाँ पे लिख दीजिए 5, तो ये आपका 75 का ये घन है। ठीक है, इसी तरह 4 नंबर देखिए यहाँ पे, तो 4 नंबर है 1,57,464, तो 1,57,464 कहाँ है, यहाँ 50 और 60 के बीच में है। यहाँ 1,25,000 है, यहाँ 2,16,000 है, तो 50 और 60 के किसी भी संख्या का वो घन हो सकता है। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 51, 52, ऐसे करते करते 59 तक। तो इस संख्या का दाहिने अंक क्या है, 5 है। अब यहाँ का इकाई ले लीजिए 4, तो 4 का घन कितना है, यहाँ 64 है, 64 का इकाई क्या है, 4, तो ये आपका हो जाएगा 54 का ये घन है। ठीक है, देखिए 5 नंबर 4,913, तो 4,913 कहाँ पे आएगा, किस संख्या का घन होगा, तो यहाँ पे 4,000 1,000 से ज़्यादा है, 8,000 से कम है, तो 10 से 20 के बीच की किसी संख्या का ये घन होगा ना, तो यहाँ पे लिख दीजिए 11, 12, ऐसे करते करते कहाँ तक, 19 तक। इन सब का दाहिने अंक क्या है, 1 है, तो 1 लिख दीजिए। अब इस 3 का क्या करेंगे, घन निकालेंगे। 3 का घन कितना होता है, 27। 27 का इकाई क्या है, 7, तो यहाँ पे 7 लिख दीजिए। 17 का घन है ये। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे देखिए 12,167 है, 12,167 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा 8,000 से ज़्यादा और 27,000 से कम, यानी 20 या 30 के बीच में किसी संख्या का घन होगा। तो 20 यानी 21 से लेकर कहाँ तक, 29 तक। तो इन सब का दाहिने अंक क्या है, 2 है, 2 लिख दीजिए। अब यह 7 का घन कितना होगा, तो 7 का घन है 343। 343 का इकाई अंक कितना है, 3 है, तो यहाँ पे 3 लिख दीजिए। तो 23 का क्या है, घन है। उसी तरह इसको भी बनाइए, तो 32,768 है, तो 32,768 हो जाएगा 27,000 से ऊपर और 64,000 से नीचे, यानी 30 से 40 के बीच किसी संख्या का घन होगा। तो यहाँ पे लिख दीजिए 31, 32 करते करते कहाँ तक, 39 तक। इन सब का, इन संख्याओं का, इन नंबरों का दाहिने अंक क्या है, 3 है, 3 लिख दीजिए। और अब इस 8 का घन कर दीजिए। 8 का घन कितना है, 512। 512 का इकाई अंक कितना है, 2 है, यहाँ लिख दीजिए 2। तेज आपका 7 नंबर है 21। 32 का क्या है, घन है। तो इस तरह आपका 4 नंबर ख़त्म। 5 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि निम्नलिखित में सत्य और असत्य को बताएं। ये दिया हुआ है, इनका कौन सही है कौन गलत है, उनको हमको बताना है। ठीक है, देखिए क नंबर में, किसी भी विषम संख्या का घन सम संख्या होता है क्या, नहीं होता है, क्योंकि विषम संख्या का घन विषम संख्या होगा और सम संख्या का घन सम संख्या होगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा ये, यानी गलत, असत्य है। उसी तरह ख नंबर, एक पूर्ण घन 2 शून्यों पर समाप्त नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है। एक पूर्ण घन जो होता है आपका 3 शून्य पर समाप्त होता है, तो ये बात सही है कि 2 शून्य पर समाप्त नहीं होता है। यदि किसी संख्या का वर्ग 5 पर समाप्त होता है तो उसका घन 25 पर समाप्त होता है क्या, बोलता है कोई भी संख्या ले लो, उसका अगर घन करेंगे नहीं वर्ग करेंगे तो क्या 5 पे ख़त्म हो जाता है, लेकिन अगर उसी संख्या का घन करेंगे तो 25 में ख़त्म होगा क्या, नहीं होगा, ये भी गलत है। कैसे, देखिए 15 का अगर वर्ग करते हैं तो 15 का वर्ग हो जाएगा 225, लेकिन 15 का अगर घन करेंगे
तो आपका हो जाएगा ये 3375। देखिए संख्या का वर्ग किए तो 5 पे ख़त्म हो गया इकाई अंक, लेकिन उसका घन किए तो 25 पे ख़त्म नहीं हुआ है, कितना हुआ 75 में। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन क्या है, गलत है। तो ऐसा कोई पूर्ण घन नहीं जो 8 पर समाप्त होता है, कोई ऐसा पूर्ण घन नहीं जो 8 पर समाप्त होता है, ये गलत है, क्योंकि 2 का घन कितना होता है 8 होता है। 2 अंकों की संख्या का घन 3 अंकों वाली संख्या हो सकती है। 2 अंकों की संख्या का घन 3 अंकों वाली संख्या नहीं हो सकती, ये भी गलत है। अब यहाँ कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या के घन में 7 या अधिक अंक हो सकते हैं। 2 अंकों की संख्या में 7 या 7 से अधिक नहीं हो सकते, ये भी गलत है, 6 तक हो सकते हैं। 1 अंक वाली संख्या का घन 1 अंक वाली संख्या हो सकती है। 1 अंक वाली संख्या का घन 1 अंक हो सकती है। जैसे कैसे, देखिए 1 का घन 1 ही होता है, तो 1 अंक वाली संख्या का घन 1 हो सकता है। तो इस तरह आपका प्रश्न वाले 6.2 खत्म।